नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस टॉपिक की पूरी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के विषय में और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कई बार पूछे गए हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो पहला ही इसमें मैंने लिखा है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं या फिर एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी एक वृक्ष वन है, तो उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम देवी महामाया था। नेक्स्ट है जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी या सौतेली माता, इनकी जो मौसी थी उन्हीं से उनके पिता ने शादी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो इनके लालन पालन के लिए ही शादी कर ली थी। तो वो सौतेली माता भी बन गई और पहले से वो मौसी थी। तो दोनों ही कभी कभी पूछता है कि उनका लालन पालन किसने किया था। तो ऑप्शन में अगर मौसी दिया रहेगा तो आप मौसी लगाएंगे, और अगर सौतेली माता दिया रहेगा तो सौतेली माता लगाएंगे। और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक, उनकी सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया, और यहीं से इनका नाम में गौतम शब्द जुड़ गया। और उनकी जो सौतेली माता थी उन्हीं के नाम से इनके नाम में गौतम शब्द जुड़ गया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था, और इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल था। तो 16 ही वर्ष मतलब बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 16 ही वर्ष में इनकी शादी हो गई थी, और किससे हुई थी? यशोधरा से हुई थी। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में उनके विवाह हो गया था, या फिर उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम यशोधरा था। या फिर ये भी पूछता है कि उनके पुत्र का क्या नाम था, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम या फिर गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का प्रभाव पड़ा। बुद्ध, आपको पता है कि बुद्ध एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, पर उनको अपने राजमहल में कभी भी मन नहीं लगता था। उनको घुटन जैसा लगता था। उनको खुला वातावरण मतलब प्राकृतिक चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो वो उसी प्रकार एक वन में बैठे हुए थे। तो वन में बैठे बैठे उनको 4 दृश्य दिखे। वो 4 घटनाएं जो उनको दिखी, वो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ा, और वहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ, दूसरे दिशा की ओर चला। तो वो 4 घटनाएं कौन कौन थी? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछता है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला है वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, उन्होंने जब वो वन में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है जो बिल्कुल असहाय है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो था वो बीमार व्यक्ति था। उसने देखा कि वो प्रयत्न तो कर रहा है कुछ करने का, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। वो बार बार प्रयत्न कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बीमार है। फिर उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को, कि एक मृत व्यक्ति है, मतलब शव देखा, शव लेकर कुछ लोग जा रहे थे, और शव को जब देखा तो
उनको ये लगा, ये एहसास हुआ कि मतलब ये अनुभूति हुई उनको कि अंतिम गति, मनुष्य की जो अंतिम गति है यही है, और चाहे वो राजकुमार हो या फिर एक आम व्यक्ति हो, अंतिम गति यही है। चौथा है आनंद में सन्यासी। फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है जो बहुत ही प्रसन्नचित्त है, बहुत ही आनंद में है, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि अगर जीवन में खुश रहना है तो सन्यासी ही जीवन ही बेहतर है, सन्यासी बनकर ही खुश रहा जा सकता है। तो उनको ये 4 चीज़ें, 4 दृश्य देखे और चारों दृश्य में अलग अलग उनका अनुभव हुआ, और ये जो 4 घटनाएं थी, इसी घटनाओं का प्रभाव उनके जीवन पे बहुत ही विशेष करके पड़ा, और तब जाके उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी सन्यास के रास्ते पे चलूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहीं से बनता है क्वेश्चन कि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और सत्य की खोज में निकले। वो उनकी पत्नी थी यशोधरा, उनका पुत्र भी था राहुल, लेकिन फिर भी उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ये निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे गृह त्याग देना चाहिए। तो उन्होंने 29 वर्ष की बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया और अंधेरी रात में निकल गए थे गृह त्याग करके, और सत्य की खोज में निकले थे। ये 3 यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने किया है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जब गृह त्याग किए थे तब उनकी उम्र 29 वर्ष थी, और किस लिए गृह त्याग किया था उन्होंने, तो सत्य की खोज के लिए त्याग किया था। ठीक, नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आता है कई बार कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्यागी की घटना है, बुद्ध के गृह त्यागी की घटना है। ठीक, आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। ठीक, जब उन्होंने गृह त्याग दिया तो उन्होंने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया। अब सत्य की खोज में निकले थे तो कोई गुरु तो चाहिए था, तो उन्होंने एक जो पहला गुरु बनाया वो गुरु अलार कलाम को बनाया था, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। नेक्स्ट है गुरु अलार कलाम से बुद्ध ने उपनिषद और सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया है। उनसे अलार कलाम से उन्होंने उपनिषद और सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। और जो ये तथ्य आया है ना, आगे आप पढ़ेंगे कि विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है, ये उपनिषद से ही बुद्ध ने लिया हुआ है। ठीक है, हम आगे बताएंगे, अभी एक बार बता दिया, फिर आगे आएगा वो टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत था। अब वहाँ पे अलार कलाम से उन्होंने जो उपनिषद और सांख्य दर्शन का जो ज्ञान प्राप्त किया वो उनको उतना ज़्यादा मतलब क्या कहें बेनिफिशियल नहीं लगा। उनको नहीं लगा कि जो सत्य वो खोज रहे हैं वो वहाँ से उनको मिला, तो उन्होंने दूसरे गुरु को चुना। रुद्रक रामपुत उनका नाम था, और उन्होंने योग की शिक्षा वहाँ से ली। ये जो रुद्रक रामपुत थे वो बिहार के राजगीर से थे, और ऐसे कर कर के वो मतलब कि पहला गुरु चुने, दूसरा गुरु चुने, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो वो स्वयं बिहार के गया में पहुँचे। 6 वर्ष इस तरीके से वो 29 वर्ष की आयु में निकले थे, और 6 वर्ष तक वो इधर उधर मतलब तपस्या में ही लीन रहे, कहीं ना कहीं कुछ सत्य की खोज ही करते रहे। लेकिन अंतिम वो 6 वर्ष के बाद ज्ञान की खोज में वो बुद्ध बिहार के गया पहुँचे, और गया में निरंजना, ये आता है क्वेश्चन, गया में निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कठोर साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि 29 वर्ष की आयु में निकले थे और 6 वर्ष उनको लगा सत्य की खोज करने में, और 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। और इसी पीपल के वृक्ष को कौन सा वृक्ष कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। ऑप्शन दे देगा आम, सेव, पीपल, बरगद। तो आपको टिक करना है पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं, और ये कहाँ है? गया में है, निरंजना नदी के तट पर। ठीक, नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 29 वर्ष की आयु में निकले थे, 6 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या की,
तो टोटल उनकी जो उम्र हो गई वो 35 वर्ष हो गई और जस्ट बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म भी हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो ये तीनों चीज़ वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी, इसलिए वो गुरु या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। वैशाख की जो पूर्णिमा होती है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में, तब वो बुद्ध बने। बुद्ध मतलब जिनके पास ज्ञान का भंडार हो, ठीक। उसके पहले वो सिद्धार्थ ही थे, ठीक। नेक्स्ट है, सत्य को प्राप्त करने के कारण वे तथागत के नाम से जाने गए। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया है कि तथागत बुद्ध को ही कहते हैं और शाक्यों के गुरु होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया है। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करूँगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये भी याद रखने वाले तथ्य है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उनके उपदेश देने की जो भाषा थी वो पाली थी। तो बौद्ध धर्म में जो भी था ना वो पाली भाषा में ही था। तो अगर कहीं भी बौद्ध धर्म में किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको भाषा पूछे ना तो आपको क्या लिखना है? पाली, ठीक है। बस पाली ही लिखना है और कोई किसी भाषा में न तो धर्म ग्रंथ है और न कुछ भी नहीं है, सब पाली ही भाषा में, ठीक है। तो आपको पाली भाषा बिना आँख बंद करके लिख देना है। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का अर्थ मतलब यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है उपदेश देकर अपना शिष्य बनाना, ठीक है। उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आपको कोई उपदेश दे रही हूँ और आप मेरे शिष्य बन जाते हैं तो इस घटना को क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसी तरीके से बुद्ध ने जब अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था तो उसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आनंद जो कि कपिल वस्तु के रहने वाले थे और उपाली जो कि राजगीर के थे। तो ये दोनों उनके प्रमुख शिष्य थे, शिष्यों में प्रमुख थे। ऐसे तो बहुत सारे उनके शिष्य थे, गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन आनंद जो थे वो बहुत ही प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, कई बार पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक, ठीक। भिक्षुक वो थे, मैं बता दे रही हूँ, भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके और भिक्षा मांगकर अपने मतलब प्रचार प्रसार करते थे। और उपासक जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े थे और लेकिन गृहस्थ जीवन बिताते थे। तो ये दो तरीके के अनुयायी थे उनके, जो दो भागों में बटे हुए थे। एक थे जो गृहस्थ जीवन बिताते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके, और एक थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही पूरा जीवन अपना व्यतीत करते थे। तो उनको भिक्षुक कहा गया है और गृहस्थ जीवन वाले को उपासक कहा गया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को अष्ट महास्थान कहा जाता है। वो स्थान है, अब वो 8 स्थान कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए एक नज़र। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, श्रावस्ती जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने, श्रावस्ती और संकासे ये 2 जगह थे जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए थे, राजगीर जहाँ से वहाँ उन्होंने उनके जो गुरु थे वो थे, और वैशाली भी उन जहाँ से उनके प्रथम गुरु थे, ठीक। ये 8 स्थान है जिसको अष्ट महास्थान कहा गया है।
नेक्स्ट है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पे आ गया कुशीनगर, ठीक है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। आता है क्वेश्चन कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो ये लिखिएगा कुशीनगर। और कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 80 वर्ष या फिर ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व भी पूछता है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा, निर्वाण एक जो इसमें शब्द आता है बौद्ध धर्म में, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या है, अगर हम अपने वैदिक संस्कृति में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, या फिर ये कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म में उसका नाम बदलकर निर्वाण कर दिया गया, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ बौद्ध ग्रंथों से है। अब एक शब्द आता है त्रिपिटक, ठीक है। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसे 3 फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। अब त्रिपिटक में 3 ठो पिटक होंगे, मतलब 3 ग्रंथ होंगे, उसका नाम भी देख लीजिए। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 3 हैं। कभी कभी पूछता है तो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति। अब बौद्ध संगीति क्या होता है, थोड़ा सा समझा देती हूँ। बौद्ध संगीति होता है, जैसे कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उन्होंने जितने भी ज्ञान प्राप्त किए थे उनको संग्रहित करना जो था वो बौद्ध संगीति कहलाया, ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थे वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, ठीक, क्योंकि वो राजगीर में भी वो रहे थे काफ़ी दिनों तक। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक। उसी प्रकार से तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कभी कभी पूछता है तो मैंने इसको भी लिखा है ताकि आपके दिमाग में एक बार रहे और क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगीति थी उनकी, जो अलग अलग शासकों के शासनकाल में और अलग अलग स्थानों पर हुआ था। थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, आए कभी तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फैक्चुअल है, आता है और कई बार आया हुआ है, तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची का स्तूप है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक है, ठीक है। जैसे बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड है, ठीक। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है, मतलब उनकी मृत्यु का प्रतीक है बोधि वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने जो उनके प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो धर्म चक्र है। फिर उसी प्रकार है परिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप है। फिर उन बौद्ध धर्म में जो 4 पशु थे उसके बारे में कुछ यहाँ पे संकेत या प्रतीक है, उसको भी याद रखने वाली चीज़ है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, जब बुद्ध गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक है हाथी। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है, उनके युवावस्था का प्रतीक है। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है, कहा जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो घोड़े से ही बैठकर गए थे। और यहाँ पे एक आता है कि घोड़े का जो नाम था वो चन्ना था, ठीक है, नहीं सॉरी कंठक था, घोड़े का नाम कंठक था और सारथी का नाम जो था वो चन्ना था, ठीक है। तो ऐसे तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दी हूँ ताकि आपके दिमाग में कभी रहे, अगर कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर है समृद्धि का प्रतीक जो है वो शेर है, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रतीक है 8, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हाथी किस चीज़ का प्रतीक है और घोड़ा सांड ये सब जानवरों वाला ज़्यादातर पूछता है, तो आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा ये 8 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन सा है? पहला है दुख, संसार दुखों का घर है। देखिए आ गया ना, संसार दुखों का घर है। तो बुद्ध ने जो ये चीज़ दी थी वो कहाँ से दी थी? उपनिषद से दी थी, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा है दुख समुदाय, दुख का मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है, अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है। तीसरा है दुख निरोध, दुखों का निरोध संभव है, तृष्णा और अज्ञान का विनाश ही दुख निरोध का मार्ग है। मतलब दुखों को खत्म करना संभव है, और जो अज्ञानता को खत्म करता है या फिर अज्ञानता का विनाश करता है वही दुख निरोध का मार्ग पर चलता है, ठीक है। अब दुख निरोध मार्ग क्या है? तो उसके बारे में भी चौथा दिया गया है कि तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। आगे हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा संभव है, इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के जो मार्ग बताए गए, उन 8 प्रकार के मार्गों को अपनाकर दुख निरोध मार्ग पर चला जा सकता है। ये 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के। तो ये पूछता है कि जो हाईलाइट मैंने किया है वही पूछता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं और इसी को हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को देख लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देख सके वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जो भी मैं लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, बाय, सबा खैर, अपना ख्याल रखिए।